माताजी का दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, आज ब्रह्मांड द्वारा यह सौभाग्यशाली संदेश तुम्हें केवल इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम एक पुण्यात्मा हो और तुम्हारे जीवन में एक बहुत अपेक्षित बहुत बड़ा संभवकारी बदलाव होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले तुम्हारे प्रेम जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित होने जा रहा है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथी के दिल में इस समय सिर्फ तुम छाए हुए हो। वह इस समय बहुत बकलाया हुआ है। उसके मन में तुम्हारे प्रति इस तरह से प्रेम बढ़ने वाला है जिस प्रकार से पहले कभी नहीं बढ़ा था और तुम्हारे जीवन में बहुत सी संभवकारी घटनाएं घटित होने वाली हैं। तुम्हारे लिए बहुत से द्वार खुल रही हैं, प्रकाश उतर रहा है और इसलिए तुम्हें इस संदेश को हर हाल में पूरा सुनना है। इसे किसी भी परिस्थिति में बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अभी तत्काल तुम्हें इस संदेश को लाइक करना है और यह पुष्टि जाहिर करनी है कि तुम ब्रह्मांड के ऊपर सर्वश्रेष्ठ विश्वास व्यक्त कर रहे हो। पिछले कई दिनों से उसके मन में उथल पुथल चल रही है। वह निरंतर तुमसे संपर्क करके तुमसे कुछ कहने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन वह कह नहीं पा रहा है। उसके मन में बहुत से विचार चल रहे हैं जिसे वह स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा है। कोई ऊर्जा है जो उसे निरंतर रोक रही है। प्रिय बच्चे, एक प्रेरणा उमड़ रही है जो कुछ नया करने को बेचैन कर रही है, व्याकुल कर रही है। उसका नाम अब एक ऐसी जगह दर्ज होने वाला है जिससे न केवल तुम्हें खुशी होगी बल्कि तुम्हें बहुत बड़े सुकून का भी एहसास होगा। पहले वह बहुत व्याकुल था, तुमसे दूर होने के लिए ललाई होता था। उसके मन में तुम्हें निराशा छा गई थी। वह ऐसी चिंता से घटता चला जा रहा था। उसे लग रहा था कि तुम ही उसके प्रगति में बाधा बन रहे हो, लेकिन उसका विचार बदला है, उसकी संभावनाएं बदली है, उसके सोचने का तरीका बदला है और उसके मन में प्यार उमड़ा है। वह तुम्हें अब त्यागना नहीं चाहता। उसके राहों में बहुत से खंजर बिछे हुए थे, लेकिन अब वह उनसे पार पाना चाहता है। सुकून की तलाश हो रही हो प्रिय बच्चे, जैसा सुकून तुम चाहते हो, जिस तरह के शांति को तुम अनुभव करना चाहते हो, ऐसा ही कुछ चल रहा था तुम दोनों के बीच में। लेकिन अब एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा हटने वाला है। सत्य की खोज में तुम निकल रहे हो और तुम्हारा साथ देने वहाँ भी मैं हूँ। प्रिय बच्चे, वह जो तुम्हारा आत्मसंगी है, वह जो पिछले कई जन्मों से तुमसे जुड़ा हुआ है, वो जो तुम्हारा ही अंश है, वो जो प्रथम तारे से तुम्हारे भीतर भी निर्मित हुआ था, अब स्पष्ट रूप से तुम्हें प्रदर्शित होगा और वही तुम्हें प्रगति का मार्ग दिखाएगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगी। प्रिय बच्चे, बहुत से दुविधा से घिरे रहे हो तुम, लेकिन अब उन दुविधा का समय समाप्त हो रहा है। अब परिस्थितियां बदल रही है। अब सत्य से तुम्हारा परिचय होगा। नियति ने यह तय कर लिया है कि अब दूरी को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे उत्सुकता को शांत किया जाएगा। सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें उस सत्य के बारे पर पता लगेगा। प्रिय बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान जीवन जीने के लिए आए हो। तुम वास में एक ऐसे तपस्वी हो जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से उस परलौकिक जगत से संबंध रखते हो जहां तुम्हारा वास्तविक स्रोत है। प्रिय बच्चे, इसलिए रह रहकर तुम्हारे मन में बहुत से विचार पनपते रहते हैं। यह विचार यूं ही जन्म नहीं ले रहे हैं, इन विचारों के पीछे एक बहुत बड़ी घटना छुपी हुई है। अब तुम्हारी क्षमता किसी से भी छुपी नहीं रहेगी। तुम्हारी तरक्की को अब टाला नहीं जा सकेगा। बहुत समय ले लिया गया है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं से गुजर चुके हो तुम, लेकिन अब तुम्हारे भीतर जो भी भावनाएं हैं वह ऊपर आएंगी, उनका स्थान निर्मित होगा। मेरे प्रिय, तुमने पिछले कई जन्मों से यह किया हुआ है। जीवन के शुरुआती दौर में तुम दुखों से घिरे रहे हो, बहुत सी चीजों को तुमने सीखा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम बड़े होते गए, जैसे तुम्हारा आधार मजबूत होता गया, तुम दूसरों की सहायता करने लगे। प्रिय बच्चे, यह सहायता तुम्हारे रगों में बसी हुई है। तुम सदा से यही चाहते आए हो कि तुम किसी के काम आओ। तुम संसार में
कुछ ऐसा करो जिससे लोगों का हित हो सके, लेकिन तुम इससे अभी तक समझ नहीं पाए हो प्रिय बच्चे। और यह करने की भावना जब तुम्हारे जीवन के साथ विरोधाभास उत्पन्न करती रही है तो तुमने स्वयं को ही कहीं ना कहीं चोट पहुंचा लिया है, और उस चोट से उभरने का तुम्हें स्थान नहीं मिला। तुम इसके महत्व को अभी नहीं समझ पाए हो। तुम एक तरह से प्रारंभिक रूप से उपचार रखे हो, लेकिन तुम इस उपचार के महत्व को, इस उपचार के प्रक्रिया को अभी तक समझ नहीं पाए हो। यद्यपि यह तुम्हें ज्ञात है, यह तुम्हें आता है, बस अभी तुम्हारे अवचेतन मन से वह चक्षु नहीं खुले हैं जिससे तुम इसे देख पाओ। और यही कारण है कि तुम अपनी मूल ताकत को भी नहीं पहचान पा रहे हो। वह ताकत जो तुम्हारे चक्र ध्रुव से उत्पन्न होती है, वह ताकत जो तुम्हारे शरीर के विभिन्न अंगों से गुजरती है, जो निरंतर बाहर आने को बेताब है। जिस दिन तुम अपनी ताकत को समझ जाओगे उस दिन तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि यह अनंत आकाश या अनंत ब्रह्मांड या समय रूपी विजय स्तंभ तुम्हें किस ओर ले जाना चाहते हैं। यह तुम्हें क्या संकेत दे हैं या तुम्हें क्या सूचित करना चाह रहे हैं। प्रकृति के रूप से तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन तुम यह नहीं जान पा रहे कि इसका उपयोग कैसे करना है। मेरे प्रिय, सही समय पर सही जगह पर यदि घटनाएं घटित हो जाती है तो इससे मनुष्य बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, लेकिन प्रतिभा होने के बावजूद भी यदि सही समय पर घटना घटित नहीं होती है तो मनुष्य बहुत पीछे छूट जाता है। मेरे प्रिय, तुम अब ऊपर जा रहे हो, अब प्रगति के साथ चलने वाले हो, अब तरक्की को महसूस करने वाले हो। तुम्हारी क्षमता असीमित है, तुम्हारी क्षमता बढ़ती जा रही है। तुम्हारा स्थान अब उन दिव्य आत्माओं में लिखा जाएगा जो अपनी किस्मत को स्वयं से लिखते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें मेरा यह दिव्य आशीर्वाद स्वीकार करना होगा, क्योंकि जब तुम इस दिव्य आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, जब तुम इस दिव्य आशीर्वाद की पुष्टि करोगे, तभी तुम ऊर्जा क्षेत्रों को खोल पाओगे, तभी तुम उस मार्ग पर और आगे बढ़ पाओगे जहां पर जाना तुम्हारी नियति है। मेरे प्रिय, संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम प्रगति के मार्ग पर तत्काल चलने को उत्सुक हो। तुम्हें किसी भी प्रकार की देरी नहीं चाहिए। तुम्हारा जीवन अविश्वसनीय है। अंक 555 लिखो। साथ ही यह भी संकल्प करो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बेहतर जीवन को पाने का अधिकारी हूँ। मेरे जीवन को सफलता, प्रचुरता, धन, समृद्धि और असीमित प्रेम, आनंद, संभावनाओं और असंख्य अवसरों से भर दिया जाए। मेरे प्रिय, ऐसा सोचना, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। और एक बात याद रखो, अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से कभी भी मत करना, क्योंकि जब तुम अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से करते रहते हो तो तुम यह संदेह पैदा करते हो कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं है और तुम संभावनाओं की तलाश में लग जाओ। तुम यह तलाश कि तुम्हें इस संसार में क्यों निर्मित किया गया है, तुम्हें क्यों गढ़ा गया है। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथों में ले लो। तुम्हारे जीवन में कल्याण होने वाला है। अभी इस संसार में बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर केवल तुम्हारे भलाई के लिए रची जा रही हैं। तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में तुम इसके एहसास को महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय, सभी तरह की कमजोरियों का त्याग कर दो। जो कोई भी तुम्हें निराश करने का प्रयत्न करे उससे दूरी बनाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा सकारात्मक रहना, सकारात्मक सोचना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय बच्चे, जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर है, अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, वह जिस योजना का हिस्सा है, वह योजना अब समाप्ति की ओर है। इसलिए तुम्हारे दुखों का भी अब अंत होगा। अब एक नई शुरुआत होगी और इस नए शुरुआत में तुम्हारे जीवन के नए अध्याय में यह अध्याय स्वयं इतिहास बनाने वाले हैं। इसलिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे भीतर जो भी चिंता व्याप्त हो रही है, वास्तव में उसका कोई मूल्य नहीं है। जो बीत गया वह कल था और जो आने वाला है वह भी कल होगा। इन दोनों में ही तुम्हारे जीवन की वास्तविकता घर नहीं करती है। वास्तव में तुम्हारा जीवन तो आज और अभी में नहीं था। इसलिए तुम्हें जो आशीर्वाद भेजा जा रहा है उसे दिल खोलकर संपूर्ण उत्साह के साथ स्वीकार करो। यह आशीर्वाद कोई
सामान्य आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह दिव्य ऊर्जा के संगम और प्रथम तारे के परमाणु ऊर्जा से बनी हुई है। प्रिय बच्चे, इस संसार में सब कुछ द्रव्यमान और ऊर्जा के रूप में ही विद्यमान है। सब कुछ एक ऐसे आकार को जन्म देता है जो मुझसे ही निर्मित है, जो मेरे ही प्रतिध्वनि प्रतीज को दर्शाता है। इसलिए यहाँ कुछ भी नापसंद करने योग्य नहीं है। तुम्हें केवल यह जांचना है कि तुम्हारे लिए क्या और कितनी मात्रा में सही है। जो तुम्हारे लिए सही है उसे स्वीकार करो कि यहाँ क्या तुम्हारे लिए लाभदायक है और ऐसा क्या है जो तुम्हारे जीवन को सही गति, सही ऊर्जा, सही प्रकाश प्रदान नहीं करता है। मेरे प्रिय, अपने जीवन को सहानुभूति पूर्व देखना बंद कर दो। अपने जीवन में आत्मविश्वास धरो। किसी से कोई भी बात कहने से कभी भी भयभीत ना हो। कभी तुम्हारे भीतर यह भय नहीं होना चाहिए कि तुम यदि अपनी बात कहते हो तो तुम्हें किस सम्मान की हो सकती है या फिर मनुष्य के महत्वपूर्ण अंशों की हो सकती है। तुम्हें किसी भी तरह की हानि से भयभीत नहीं होना है। तुम्हारी पूरी ऊर्जा इस बात में होनी चाहिए कि तुम कैसे जीत को आकर्षित करो। तुम्हारा पूरा उत्साह इस ओर होना चाहिए कि कैसे तुम्हें वापस प्राप्त हो सके, जो तुम्हारे जीवन को आजादी, स्वतंत्रता की ओर लेकर जाए। तुम्हें अपने जीवन में स्वतंत्रता को ही प्राप्त करना है। यह स्वतंत्रता पूरी तरह से धार्मिक मान्यताओं सा सामाजिकता और अर्थ से होनी चाहिए। तुम आर्थिक रूप से किसी के भी समक्ष कमजोर ना पड़ो। धार्मिक रूप से कोई तुम्हें दबा ना सके, सामाजिक रूप से कोई तुम्हें पराजित ना कर सके। अन्यथा इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों को विभिन्न प्रकार का भय दिखाकर, विभिन्न प्रकार के डर को दर्शाकर उनसे लाभ उठाते रहते हैं। मेरे प्रिय, तुमसे लाभ उठाने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का फल निश्चित तौर पर भुगतना होगा। वह चाहकर भी अपने कर्म फल से बच नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भी किसी भी सूरत में अपनी कमजोरी को नहीं दर्शा है। किसी के समक्ष यह जाहिर नहीं होने देना है कि तुम्हें जरा सी भी कमजोरी है। तुम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते जाओ। लेकिन यदि कोई तुम्हें अत्यंत बुरी तरह से पराजित करने पर तुला हुआ है, तुम्हारी निंदा करने पर तुला हुआ है, तो यह मार्ग जरूर ढूंढो कि उस कैसे सबक सिखाया जाए। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हानि नहीं होने दूंगा। लेकिन ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना कि तुम्हारा अहंकार तुम पर हावी ना होने पाए, तुम्हारे भीतर की करुणा समाप्त ना होने पाए। ऐसा ना हो कि किसी और को सबक सिखाने के चक्कर में स्वयं की ही हानि कर बैठो। मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी हानि नहीं करनी है, तुम्हें हताश नहीं होना है, तुम्हें किसी और को सबक सिखाने के कारण से स्वयं को पीछे नहीं धकेलना है। वो तुम्हारे क्रोध का कारण ना बन सके। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को तुम्हें सदा याद रखना है, फिर कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यह कभी भी मत भूलना। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। तुम्हारी जीत को अब कोई टाल नहीं सकता है, इसलिए अपने जीत को स्वीकार करो। संख्या 1111 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इसके लिए तत्काल तैयार हो और तुम्हारे जीवन में जो दिव्य ऊर्जा भेजने की योजना बनाई जा रही है उसको तुम अनुमति देते हो। तुम्हारी अनुमति निश्चित तौर पर अत्यंत आवश्यक है, यह संसार में मायने रखती है। तुम कोई साधारण या आम मनुष्य नहीं हो, तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारी प्रतिष्ठा इस संसार पदों से कहीं ऊंची है, इसलिए स्वयं को किसी भी हालत में कमजोर मत पड़ने देना। अपने जीवन को किसी भी हाल में किसी भी छोटे लोग या छोटी चीज के लिए यूं ही बर्बाद मत होने देना। तुम्हें यह जीवन मिला है ताकि तुम बहुत बड़ा कार्य संपन्न कर सको, और यह संपन्न करने के लिए तुम्हारे मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें ध्यान के मार्ग का सहारा लेना होगा। भक्ति मार्ग से भी आगे ध्यान का मार्ग आता है। ध्यान के मार्ग को अपना हथियार बनाओ और अपने मन को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दो। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, यह तुम्हारे लिए दुष्कर हो जाएगा। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो और याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए, तुम्हें जीत के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम्हें जीत दिलाता रहूंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।